जिलास दियामीर में क्लाउड बर्स्ट से सैलाब ने तबाही मचा दी। खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद लापता। मरने वालों में मियाँ बीवी और बच्चा शामिल। रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 लाशें निकाल ली गईं, दीगर की तलाश जारी। सैलाब में लोधरा की खातून डॉक्टर और एक शख्स जाँ बहक। नाला थोर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। शाहरा बाबूसर से मुतसिल 50 मकानात और 4 राब्ता पुल मुकम्मल तबाह। गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, पंचक्की, गंदुम डिपो, पुलिस चौकी, टूरिस्ट पुलिस शेल्टर मुतासिर। हजारों फुट इमारती लकड़ी भी पानी के रैले में बह गई। पाक फौज के अदोसाई स्कर्दू में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज के पायलट्स और इंजीनियरिंग टीमों ने स्कर्दू से सतपारा स्कूल तक लैंड स्लाइडिंग का इलाका क्लियर कर दिया। देवसाई की तरफ से सतपारा गांव तक जाने वाला रास्ता भी खोल दिया गया। फौजी दस्ते मुतासरा मकामात पर सयाहों को हंगामी राशन और मदद फराहम कर रहे हैं। फौज की जानिब से मजीद 150 तैयार शुदा खाने के पैकेट्स हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना। रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में बरसाती नाले में बहने वाले बाप बेटी का पता ना चल सका। हेलीकॉप्टर की मदद से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन 10 घंटे बाद रोक दिया गया। रेस्क्यू जरा के मुताबिक ऑपरेशन अंधेरे की वजह से जारी नहीं रखा जा सकता। सैलाबी रैले में बहती गाड़ी की वीडियो वायरल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में लगातार दूसरे रोज भी बारिश। आजाद कश्मीर में बारिशों से नदी नाले बिफर गए, मुतादिद राब्ता सड़कें बह गई। बुनेर में बारिश के दौरान 3 अफराद जाँ बहक। वादी गोकंद में मां और बेटी सैलाबी पानी में बह गईं। एक की लाश बरामद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और तूफ़ानी बारिशें और लैंड स्लाइडिंग। स्कर्दू के नवाही इलाके रागेवाल में सैलाबी सूरत हाल। खड़ी फसलें मलिया मेट, सवाड़ी में ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल होने से जिला भर में बिजली बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में लोअर ग्रेस का जानोई नाला बिपर गया। 5 राब्ता पुल, दुकानें, मोटरसाइकिल, आटा चक्की और मिनी हाइडल पावर स्टेशन तबाह। मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश जारी। नवाही इलाके टॉमी गोजा में बारिश का पानी मुतादिद घरों में दाखिल। समा बांडी में मट्टी का तोदा घर पर गिरने से बच्चा जाँ बहक। मरी में बारिश से लैंड स्लाइडिंग, कई रास्ते बंद। सदर मुमलिकत का मुल्क में हालिया बारिशों से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। आसिफ जरदारी की जाँ बहक अफराद के लिए दुआ। मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा मुतल्लिका इदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की जख्मी होने वालों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने NDMA को सूबों और मुतल्लिका महकमों से मुसलसल राबते में रहने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म कहते हैं मसला कश्मीर सलामती कौंसिल के एजेंडे का देरीना हल तलब मामला है। फ़लस्तीन और मसला कश्मीर का हल ना होना आलमी बरादरी का दोहरा मयार जाहिर करता है। सलामती कौंसिल में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत आलमी अमन के मौजू पर मुबाहिसा। कहा फ़लस्तीन में 58,000 से ज़ायद अफराद को शहीद किया जा चुका। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती पुरअमन हल के लिए पुरुमीद हैं। भारत ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात के बजाय सिफारतकारी को तरजीह दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने इजहार ख्याल करते हुए कहा आलमी अमन और करारदाद की मंजूरी के हवाले से पाकिस्तान की काविशें काबिल सताइश है। गजा और यूक्रेन का तनाज़ा जल्द हल होना चाहिए। गजा में इंसानी अलमिया है। आलमी कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तनाज़ात का हल निकालना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। पूरे मुल्क में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मौसर बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी बारे इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा चीन हमारा दोस्त मुल्क है। दोनों मुल्कों में भाईचारे पर मबनी तारीखी ताल्लुकात हैं। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को आलमी मयार के मुताबिक अपडेट किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस अकेडमी में
ज़ेरे तरबियत अफसरान से खिताब, कहा दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम इदारे शानदार काम कर रहे हैं। जब मुल्क में दहशत गर्दी उरूज पर थी तो इंसदादे दहशत गर्दी डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पुलिस अकेडमी को जदीद खतूत पर इस्तवार करेंगे। सानिहा 9 मई के मुकदमात में पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद बच्चर को 10 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में केस की समाअत की। अदालत ने शेरपाव पुल पर इश्तियाल अंगेज तकरीरों और जलाओ घिराव केस का जेल ट्रायल मुकम्मल कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुख्तसर फैसले में MNA अहमद चट्ठा समेत 32 कारकुनों को भी 10-10 साल की सजा सुना दी। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं 9 मई के वाक़यात पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोधा के फैसले का खैर मकदम करते हैं। केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए, मुल्जिमान बेगुनाही साबित नहीं कर सके। कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल चन्नर ने अपोजिशन के मुअत्तल अरकान को बहाल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा अपोजिशन के अरकान चाहें तो अभी इजलास में शरीक हो सकते हैं। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा वज़ीर आला की ख्वाहिश है नुमाइंदगान मुंतखब होकर असम्बली में आए। असम्बली में अपोजिशन के बगैर रौनक नहीं है। जहीर इकबाल चन्नर ने कहा कि मुझे भी अपोजिशन के बगैर मजा नहीं आ रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू, कहा KPK में सेनेट इलेक्शन खुश असलूबी के साथ हुए हैं। एक भी नाम ऐसा नहीं जो बानी PTI की मुशावरत के बगैर डाला गया हो। हमें 6 सीटें मिली हैं, ये बेहतरीन हो गया। बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में मर्द और खातून के कत्ल की तहकीकाती रिपोर्ट पेश। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की इन चैम्बर समात। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात, एडिशनल IG एडमिन सैयद वजीर, SP इन्वेस्टिगेशन तफ्तीशी अफसर पेश हुए। हुकाम ने गिरफ्तारियों और कबर कुशाई से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। मकामी अदालत ने वाक़े में मुलव्वस मुल्जिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मुल्जिम बशीर को भी देखा जा सकता है। बहीमाना कत्ल के खिलाफ बलूचिस्तान असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मंजूर। मुनशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। जल्द मुनशियात की लानत का मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब नारकोटिक्स कंट्रोल फोर्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा मुनशियात फरोशों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस होगा। तालीमी इदारों से मुनशियात की लानत का खात्मा ज़रूरी है। तमाम डिवीजन्स में इंसदादे मुनशियात फोर्स का फ़ाल बनाया जा रहा है। इंसदादे तजावुज़ात फोर्स भी जल्द फ़ाल हो जाएगी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कलील मुद्दत में जराइम पर काबू पाया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने परेड का मुआयना किया। वर्ल्ड बैंक के ताउन से K4 मंसूबे की तोसी का आगाज। पहली लॉट में आबी जखीरे 1 से वाई जंक्शन तक पानी की मुंतकली होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत K4 मंसूबे से मुतल्लिक अहम इजलास में ब्रीफिंग। हुकाम ने बताया K4 और BRT की 2.7 किलोमीटर मुश्तरका राहदारी में पानी की 96 और 72 इंच कतर की पाइपलाइन शामिल है। वज़ीर आला सिंध की काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरकारी दफातर में सुस्त रवि और रिवायती तर्ज अमल पर बरहम। कहते हैं गफलत बरतने वाले और बदउनवान अफसरान किसी सूरत कबूल नहीं। सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अहम इजलास में इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की जानिब से तमाम महकमों की कारकर्दगी और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के एहसास प्रोग्राम्स के तहत कर्जों की तकसीम का अमल तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन की ज़ेर सदारत इजलास एहसास इनिशिएटिव के तहत मुख्तलिफ फलाही प्रोग्रामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा रवा माली साल के लिए एहसास प्रोग्रामों का फंड्स बढ़ाकर 8 अरब कर दिया। प्रोग्राम के तहत रवा साल बिलासूद कर्जों की फराहमी पर 2 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ असलहा शराब बरामदगी केस अली अमीन गंडापुर का 342 का बयान आज भी रिकॉर्ड ना हो सका।
अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वकील सफाई ने आंदा समात पर अली अमीन गंडापुर का 342 का बयान कलमबंद करवाने की यकीन दहानी करा दी। केस की समात 24 जुलाई तक मुलतवी। पीआईए इंतजामिया ने बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारी तेज कर दी। सीईओ पीआईए का बरतानिया के फ्लाइट ऑपरेशन के लिए इंतजामात का जायजा। तैयारों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने और मुकम्मल तैयार रखने की हिदायत। पीआईए समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर 5 साल बाद बरतानिया में पाबंदी खत्म हो चुकी है। कौमी एयरलाइन आइंदा माह अगस्त से बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करेगी।